हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को डोल 11 और परिवर्तनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज भाद्र महीने के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी एकादशी है, जिसे प्रेम पूरक डोल 11 भी कहा जाता है। ये दिन अत्यंत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है, क्योंकि इसी दिन को भगवान श्री हरि अपनी योग निद्रा से करवट बदलते हैं और संपूर्ण जगत के लिए नए परिवर्तन की राह प्रशस्त करते हैं। परिवर्तनी एकादशी की पावन कथा सुनाने से पहले आइए भक्तों, आप सभी को उस अद्भुत प्रसंग का स्मरण करें जब यशोदा मैया ने नन्हे से कन्हैया का पुआ पूजन कराया था। गोकुल वासियों ने पहली बार श्री कृष्ण को रथ पर बिठाकर नगर भ्रमण कराया, सूर्य को अर्घ दिया और कुएं पर पूजन के लिए 7 दीप दान किया। यही परंपरा आज भी गोकुल और ब्रज में बड़े ही हर्षाल से निभाई जाती है। तो आइए इस मंगलमय प्रसंग के बाद हम श्रवण करेंगे परिवर्तनी एकादशी की महिमा से परिपूर्ण पावन कथा। मंगलमय गोकुल की पावन रज, जहाँ हर पत्ता, हर कण और हर वायु कण में कान्हा की ही लीलाएं समाई हुई हैं, वही घटित हुई यह अद्भुत कथा। यह केवल एक परंपरा का वर्णन नहीं, बल्कि उस मात्र हृदय की ममता का भी संजीव चित्रण है, जिसमें आपने अपने नन्हे लाल को दीर्घ आयु और सुखी बनाने की लालसा उमड़ रही थी। सुनिए वह पावन प्रसंग जब मैया यशोदा ने अपने 15 दिन के नन्हे श्याम सुंदर लल्ला का जलवा पूजन, कुआ पूजन और सूर्य पूजा करवाई और पूरा गोकुल उस उत्सव में मगन हो उठा। भोर का समय था। गोकुल की गलियां आज असामान्य रूप से चहल पहल से भरी हुई थी। आम्र वृक्षों की डालियों से झड़ते फूल, घर घर से गूंजते मंगल गीत और ग्वालियों के हाथों में सजी हुई पूजा की थालियां, सब और उत्सव का उल्लास फैला हुआ था। नंद बाबा का आंगन मानो किसी राजमहल की तरह सजाया गया था। केले के खंभों पर तोरण बांधे गए। यह आंगन में रंग बिरंगी रंगोलियां बनाई गई थी और हम हर ओर गेरू और गोबर से लिपा हुआ पवित्र आंगन चमक रहा था। कुएं के पास गांव की स्त्रियां लाल चुनरियों और फूलों से सजावट कर रही थी। किसी ने कुएं की मुंडेर पर आमरतर की तोरण बांधी तो किसी ने रंग बिरंगे कागजी फूलों की लड़ियां वातावरण में गाते भजन और हंसी ठिठोरी घुल कर ऐसी मधुरता फैला रहे थे, मानो स्वयं ही सृष्टि भी इस मंगल अवसर की साक्षी हो। यशोदा मैया स्वयं ही इस पूरे आयोजन की दूरी थी। उनकी आंखों में असीम ममता छलक रही थी। मन ही मन वह संकल्प कर रही थी, आज तो मैं अपने लल्ला का सूर्य पूजा कराऊंगी, ताकि मेरे लल्ला की आयु सूर्य देव के समान दीर्घ और तेजस्वी हो। कुएं का पूजन कराऊंगी ताकि जल देव की कृपा बनी रहे और मेरा लल्ला सदैव ही स्वस्थ रहे। मैया ने अपने आंगन में बैठकर पूजा की सारी सामग्रियां एक एक करके सहजी। पीतल की थाली में हल्दी, रोली, अक्षत, पुष्प और तुलसी दल रखे गए। घी से भरे दीपक की लौ को उन्होंने अपने हाथों से प्रज्वलित किया और उस लौ की कांपती किरणों से जैसे उनके मन का स्नेह झलक रहा था। उधर गोकुल की सखियां गीत गाते हुए तैयारियां कर रही थी। आज तो लल्ला का जलवा पूजन है, आओ बहने मंगल गाओ। सूरजमुखी सा चमकने मुखड़ा अखंड रहे, इसकी छाव
बच्चे इधर उधर दौड़ रहे थे और कह रहे थे, आज तो लल्ला रथ पर बैठेंगे, हम खूब फूल बरसाएंगे। गाय भी मानो इस उत्सव में सहभागी हो गई थी। उनकी रंभाहट और बछड़ों की किलकारियां वातावरण को भी और भी जीवंत बना रही थी। इधर नंद बाबा आंगन का चक्कर लगाकर सारी व्यवस्थाएं देख रहे थे। कभी वे कुएं के पास जाते तो कभी आंगन में जाते और फिर मुस्कुराते कहते, सब ठीक है, सब कुछ खूब सुंदर हो रहा है। आज तो हमारा लल्ला गोकुल का राजा बनेगा। पूरा गोकुल मानो जलवा पूजन के उत्सव में एकाकार होकर हो गया। हर कोई यही सोच रहा था कि जब लल्ला तैयार होकर आएगा तो उनकी झलक से आंखें तृप्त हो जाएगी। यशोदा मैया ने भीतर जाकर झूले पर सोए हुए नन्हे कृष्ण को देखा और लल्ला तो नींद में भी अपने छोटे छोटे हाथ हिला रहे थे। उनकी मुस्कान मानो किसी अद्भुत लीला की झलक दिखा रही थी। मैया के हृदय में उमड़ पड़ा, हे मेरे लाल, आज तेरा पहला जलवा पूजन है। तेरा मुख सूर्य के समान तेजस्वी हो और तू समस्त संसार का पालनहार बने। जब सारा गोकुल जलवा पूजन की तैयारी में मगन था, उस समय भीतर के कक्ष में नन्हे कान्हा अपने झूले में हल्की नींद से जाग रहे थे। आंखें खोलते ही उनका मासूम चेहरा ऐसे दमक उठा मानो चांदनी रात में कली खिल गई हो। जैसे ही यशोदा मैया ने झूले के पास जाकर अपने लाल को गोदी में उठाया, कान्हा ने अपनी छोटी छोटी अंगुलियों से मैया की नाक पकड़ ली और मधुर हंसी हंस दिए। परंतु जैसे ही मैया ने कहा, लल्ला आज तो तुझे सजना है, आज तेरा पूजन है, तो कान्हा ने होठों को गोल करके रोना शुरू कर दिया। मानो कह रहे हो, मुझे तो बस गोदी चाहिए, कोई पूजवजा नहीं। मैया समझ गई कि उनके नन्हे श्याम सुंदर आज थोड़े नखरे दिखाएंगे। तब उन्होंने धीरे धीरे लोरी गुनगुनाई, सो जा मेरे लाल, तू चंदा की किरण, तेरे बिना अधूरी है। मैया की धड़कन फिर तो लोरी सुनते ही लल्ला चुप हो गए। लेकिन जैसे ही उन्हें नहलाने के लिए पास में रखे पात्र में रखा गया, वे छोटे छोटे पांव पटकने लगे। पांव पटकने से उनके पांव में बंधे नन्हे नन्हे घुघरू छन छनाने लगे और घालों पर छा गई प्यारी सी लाली मांग। ग्वालिन के पास खड़ी ये सब देख रही थी। हंसते हुए बोली, अरे देखो देखो, हमारा लल्ला तो पूजन से पहले ही सबका मन पुछवा रहा है। ये नखरे देख कर तो स्वयं ही सूरज देव भी मुस्कुराएंगे। अब कान्हा को स्नान कराया गया। पानी की हर बूंद उनके अंग अंग से घिरकर जैसे दिव्यता फैला रही थी। स्नान के बाद जब उन्हें पीतांबर पहनाया गया तो वे वस्त्र खींचकर बार बार नीचे फेंक देते। यशोदा मैया चिल्लाकर बोली, अरे लल्ला, आज तो तुझे सजना ही होगा। यह जलवा पूजन है, सबको तेरा सुंदर रूप ही देखना है। लेकिन कान्हा फिर मुस्कुरा दी और अपने छोटे छोटे हाथों से मैया के गाल सहलाने लगे। मैया का हृदय पिघल गया। उन्होंने धीरे से कहा, अच्छा ठीक है लल्ला, तू जैसा चाहेगा वैसा ही होगा, पर यह सात सजावट तो आज तुझे करनी ही होगी। तभी दाई माँ ने काजल लगाया और माथे पर चंदन का तिलक भी लगा दिया। अब तो कान्हा की आंखें बड़ी बड़ी चमकने लगी और मैया ने लल्ला को देखकर
नजर उतारने लगी, मानो उसमें पूरा गोकुल निहार रहा हो। फिर तुलसी और फूलों की माला पहनाई गई। अब कान्हा मुस्कुरा रहे थे। अभी उनके छोटे छोटे दांत नहीं उगे थे, लेकिन उनकी मुस्कान इतनी मधुर थी मानो हजारों सूर्य की किरणें एक साथ झलक रही हो। सारी ब्रज की महिलाएं मंत्रमुग्ध होकर देखने लगी। किसी ने कहा, देखो तो जरा, सूर्य देव का तेज भी इनके सामने फीका पड़ता है। तो किसी ने कहा, अरे यह तो जन्म से ही गोकुल का राजा है, राजा। और तभी आंगन में शंख की ध्वनि और मंगल गीतों की गूंज उठी। संकेत था कि अब लल्ला को रथ पर बिठाकर कुआं पूजन और सूर्य पूजन के लिए ले जाया जाएगा। जब नंद भवन में मंगल गीतों की गूंज उठी और शेखानंद हुआ, तब सारा गोकुल उमड़ पड़ा। उन्हें कान्हा के दर्शन करने को यशोदा मैया ने अपने लल्ला को गोद में उठाया और धीरे धीरे आंगन की ओर चली। उनके साथ ग्वालियन, दाइयाँ, सखियाँ और पूरे गांव की स्त्रियां भी मंगल गान करती हुई चल रही थी। आंगन के बीचों बीच कुएं के पास सुंदर वेदी सजाई गई थी। चारों ओर आम्र पलवन और केसरिया रंग के बंधनवार लटक रहे थे। ताजे फूलों की महक वातावरण को पावन बना रही थी। सुंदर पुष्पों, कलश, नारियल, सुपारी आदि से सजा हुआ पूजा स्थल मानो स्वर्ग का आंगन लग रहा था। अब सबने पहले मैया ने अपने नन्हे लल्ला को सोने की परत चढ़े छोटे से रथ पर बिठाया। कान्हा अपने छोटे छोटे हाथों को फैलाकर झनझनाती पायल की ध्वनि से हंसने लगे। उनका हंसना देख पूरा गोकुल हर्षित हो उठा। ग्वाल बाल और स्त्रियां जय जयकार करने लगी। नंद लाल की जय हो, यशोदा नंदन कान्हा की जय हो। अब कुआं पूजन प्रारंभ हुआ। मैया यशोदा ने अंचामन करके भगवान गणेश जी का ध्यान किया, फिर सूर्य देव का स्मरण किया और अपने नन्हे कान्हा को गोद में लेकर मंत्रों उच्चारण के बीच कुएं की परिक्रमा की। कहा जाता है कि इसी दिन मैया यशोदा ने अपने लल्ला को गोदी में लेकर सूर्य देव को प्रणाम कराया था और जल अर्पण करके यह कामना की थी कि हे सूर्य नारायण, मेरे लाल का जीवन आपके प्रकाश की तरह झगमगाता रहे। इसकी छवि से सारा संसार आलोकित हो। जब यशोदा मैया ने जल अर्पण किया, तभी सूरज की किरणें सीधे कुएं के जल पर पड़ी और जल से प्रतिबिंब होकर कान्हा के दिव्य मुखमंडल पर आ गई। उस क्षण नन्हे कान्हा का चेहरा इतना दीप्त हो उठा कि सब मिलकर कहने लगे, सूर्य देव स्वयं ही आज यशोदा नंदन के पूजन हेतु यहाँ प्रकट हो गए हैं। पूरे गोकुल में उल्लास छा गया और मंगल गीत गाए जाने लगे और दाइयाँ लल्ला की आरती और नजर उतारने लगी। रथ पर बैठे कान्हा झूलते झूलते अपने छोटे छोटे हाथों में हवा में ताली बजाने का प्रयास करने लगे, मानो स्वयं ही सूर्य देव को धन्यवाद दे रहे हो। और फिर यही दिन आगे चलकर कुआं पूजन और सूर्य पूजा के रूप में विख्यात हुआ। और कहते हैं कि जब कान्हा पहली बार रथ पर बैठकर नंदगांव और महेश्वर नगर की परिक्रमा करने निकले, तो गांव का हर घर दीपमालाओं से जगमगा उठा। कुआं पूजन और सूर्य देव की आराधना संपन्न होने के बाद
नंद भवन में एक नया उजास फैल गया। आज का दिन अद्वितीय था, क्योंकि पहली बार लल्ला रथ पर बैठकर नगर भ्रमण जो करने वाले थे। नंद बाबा ने विशेष रूप से सोने चांदी की नक्काशी से सजा हुआ एक छोटा सा रथ बनवाया। रथ के पहिए पर मोर पंख और गेंदे की मालाएं लटका रही थी। उनकी दोनों ओर केसर और चंदन का लेप किया गया था। रथ के ऊपर पीतांबर रंग का छोटा सा छत्र टंगा हुआ था, जिस पर मोर पंख की झलक मानो इंद्रधनुष सा रंग बिखेर रही थी। रथ के आगे सजे हुए बैल खड़ी थी, जिनके गले में घंटियां बंधी थी, और जब वह धीरे धीरे हिलते तो मधुर झंकार से वातावरण गूंज उठा। अब यशोदा मैया ने अपने लल्ला को उठाया और नन्हे कान्हा ने अपने छोटे छोटे पांव ऐंठ कर नखरे दिखाने शुरू कर दिए, मानो कह रहे हो, मैया मैं अकेला कैसे बैठूं। ये सब देखकर सभी लोग हंस पड़े और दाया बोली, अरे यशोदा, देखो देखो, लल्ला तो आज भी अपने नखरे से सबको मोहित कर रहा है। आखिरकार मैया ने कान्हा को अपनी गोदी से उतारकर धीरे से रथ पर बिठा दिया। कान्हा ने रथ पर बैठते ही अपनी नन्ही हथेलियां फैलाकर मोर पंख की छाया को पकड़ने की कोशिश की। उनकी अंधेरों की पर मुस्कान और आंखों में अद्भुत चमक थी। नंद बाबा ने हाथ उठाकर संकेत दिया और रथ धीरे धीरे आगे बढ़ा दिया। जैसे ही रथ नगर की गलियों से होकर निकला, पूरा गोकुल उमड़ पड़ा और हर घर की चौखट पर दीप जल उठे। ग्वालियर ने अपने हाथों में थाल लिए आरती उतारने लगी। बच्चे तालियां बजाते, बुजुर्ग आंसू भरी आंखों से कहते, धन्य है गोकुल भूमि, धन्य है नंद यशोदा, जिनके आंगन में स्वयं नारायण अवतरित हुए हैं। गांव की गलियां पुष्पों से ढक गई। आकाश में मानो देवताओं ने भी पुष्प वर्षा की हो। नगर की स्त्रियां छतों से दही और दूध छलकाती हुई बोली, आज गोकुल का हर कोना कान्हा के स्वागत में धन्य हो गया। जब रथ महेश्वर नगर के मुख्य चौराहे पर पहुंचा, तब एक अद्भुत घटना घटी और सूर्य देव की किरणें सीधी उतरकर नन्हे कान्हा के मुखमंडल पर छा गई और उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। उस समय ब्रजवासी गोकुलवासी मंत्रमुग्ध होकर केवल यही कहते रहे, ये कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं ब्रह्मांड नायक है। फिर पूरा नगर ब्रह्मांड दिव्य और अद्वितीय बन गया। जब रथ वापस नंद भवन पहुंचा तो सभी ने मिलकर जयकारा लगाया, नंद लाल की जय हो, यशोदा नंदन कान्हा की जय हो। और उस रात गोकुल की भूमि दीपों से जगमगा करती रही। गीत, भजन, बधाइयाँ और हंसी खुशी का ऐसा संगम हुआ मानो धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। भाद्र शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी एकादशी के दिन गोकुल में हर्षा उल्लास का वातावरण था। गोकुलवासी मंगल गीत गाते हुए उमड़ पड़े। जैसी जैसी कान्हा की पालकी नगर में घूमती गई, गोकुलवासी भाव विभोर होते गए। हर किसी की यही लालसा थी कि नन्हे लल्ला की छाया हमारे जीवन पर पड़े। गोकुल की माताएं, बुजुर्ग और ग्वाल बाल सभी भारी भारी से नन्हे श्री कृष्ण की पालकी के नीचे से होकर गुजरे। उनके मन में विश्वास था कि जो भी लल्ला की पालकी की छाया में से गुजर जाएगा,
उनके सभी दुख दरिद्रता मिट जाएगी। संतानहीन को संतान की प्राप्ति होगी और रोगी को स्वास्थ्य मिल जाएगा और हर घर में अन्न और धन की वृद्धि होगी। यशोदा मैया और नंद बाबा गर्व से अपने लल्ला को निहारते रहे। बाल श्री कृष्ण कभी हंसते, कभी अपनी छोटी सी हथेली को हिलाते और सबको आशीष देते प्रतीत होते। सभी प्रेम से बोलिए, नंदन के लाल की जय हो, यशोदा के कन्हैया की जय हो, गोपाल गोकुल बिहारी की जय हो, नन्हे लड्डू गोपाल की जय हो। अब आपको लेकर चलते हैं हस्तिनापुर के महल की ओर। आप सभी अपने नेत्र बंद करके कल्पना कीजिए कि आकाश में आज एक अद्भुत और दिव्य वातावरण छाया हुआ है। दिशाओं में अलौकिक आभा फैल रही है। मंद मंद समीप जैसे स्वयं विष्णु धवल लहरा रहा हो, ऐसे ही पावन क्षणों में भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य रथ पर विराजमान होकर हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान करते हैं। उनके रथ से निकलती प्रभामयी किरणें नगर वासियों के हृदय को आनंद से भर देती हैं। उधर महाराज धर्मराज युधिष्ठिर अपने महल में गहन चिंतन में लीन है। उनके मन में एक ही प्रश्न बार बार उठ रहा है, हे प्रभु, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का वास्तविक महत्व क्या है? और वही जिज्ञासा उनके हृदय को व्याकुल भी किए हुए हैं। वे आधीर होकर ईश्वर के वचनों का प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी राजमहल के प्रांगण में रथ का दिव्य नाद गूंजता है और श्री कृष्ण स्वयं वहां पधारते हैं। दिव्य मुस्कान लिए वे धर्मराज युधिष्ठिर के समीप आकर प्रेम पूर्वक कहते हैं, राजन, आज वह समय है जब तुम्हारे हृदय की जिज्ञासा शांत होगी, क्योंकि आज मैं तुम्हें परिवर्तनी एकादशी का महत्व सुनाऊंगा। और इस प्रकार कथा का मंगलमय शुभ आरंभ होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, अब मैं अनेक पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में स्वर्ग देने वाली भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली परिवर्तनी नाम की एकादशी की कथा कहता हूँ। इस एकादशी को जयंती एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही समस्त पापों का क्षय और अरिष्टों का नाश हो जाता है। परिवर्तनी एकादशी के व्रत का फल वाजपेय में यज्ञ के फल के से भी अधिक है। इस जयंती एकादशी की कथा से नीच और पापियों का भी उद्धार हो जाता है। अगर कोई धर्म पारायण मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी पूजा करता है तो मैं उसे संसार की समस्त पूजाओं का फल प्रदान करता हूँ। जो मनुष्य इस दिन मेरी पूजा करता है उससे मेरे लोक की प्राप्ति होती है, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। हे धर्मराज, जो मनुष्य इस एकादशी के दिन वामन भगवान की पूजा करता है वह तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश की भी पूजा कर लेता है। इसीलिए जो साधक इस एकादशी का व्रत करते हैं उनके लिए संसार में कुछ भी शेष नहीं रहता। इस एकादशी के व्रत का दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, इसीलिए परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से बोले, फिर बोले कि हे भगवान, आपके वचनों को सुनकर मुझे महान संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट बदलते हैं। आपने राजा बलि को क्यों बांधा
और वामन रूप धारण करके क्या क्या लीलाएं की, चतुर्मास्य व्रत की विधि क्या है और आपके सहन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, प्रभु सो ये सब विस्तार पूर्वक मुझे कहिए। तब श्याम भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अब आप पापों को नष्ट करने वाली इस एकादशी की कथा का श्रवण करो। भक्तों, त्रेता युग में एक बाली नाम का दानव हुआ। वह अत्यंत ही भक्त, दानी, सत्यवादी और ब्राह्मणों की सेवा में तत्पर रहता था। उसने अपनी भक्ति, जप और तप के प्रभाव से स्वर्ग लोक में इंद्र को भी जीत लिया। इंद्र आदि अन्य देवता इस बात को सहन नहीं कर सके और भगवान नारायण से प्रार्थना करने लगे। तब भगवान ने अपने पंचम स्वरूप वामन रूप में को धारण किया और अत्यंत ही तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि को जीत लिया। इस पर युधिष्ठिर महाराज बोले, हे जनानन, आपने वामन रूप धारण करके बलि को किस प्रकार जीता, ये सभी विस्तार पूर्वक समझाइए। तब श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मैंने वामन का रूप धारण करके राजा बलि से याचना की, हे राजन, तुम मुझे 3 पग भूमि दे दो, इससे तुम्हें 3 लोगों के दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार किया और 3 पग भूमि देने को तैयार हो गया। तब मैंने अपने आकार को बढ़ा लिया और भूलोक पर पैर, भूलोक में जंघा और स्वर्ग लोक में कमर, महालोक में पेट और जन लोक में हृदय, तप लोक में कंठ और सत्य लोक में मुख रखकर अपने सिर को ऊंचा उठा लिया। उस समय सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, इंद्र, अन्य देवता आदि शास्त्र अनुसार मेरी स्तुति करने लगे। उस समय मैंने राजा बलि को पकड़ा और उससे कहा कि हे राजन, अब मेरा तीसरा पैर कहाँ रखूं? इतना सुनते ही राजा बलि ने अपना सिर नीचे कर दिया और उनके सिर पर मैंने अपना तीसरा पैर रख दिया। तब वह भक्त दानव पाताल को चला गया। जब मैंने उसे अत्यंत ही विनीत पाया तो मैंने उससे कहा, हे बलि, मैं सदैव ही तुम्हारे पास ही रहूंगा। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी नामक एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करती रहती है। इस एकादशी को भगवान विष्णु शयन करते हुए करवट बदलते हैं और इस दिन त्रिलोकी के नाथ श्री भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और इस व्रत में सारा दिन उपवास रखकर रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य को समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है और जो मनुष्य पापों को नष्ट करने वाली इस पावन कथा को सुनते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। कथा का सारा यह है कि इस दिन मनुष्य दान करे, लेकिन दान करने के बाद अभिमान बिल्कुल ना करे, क्योंकि अहंकार पूर्वक किया गया दान पुण्य का नाश कर देता है। राजा बलि ने अभिमान किया था, इस कारण वह पाताल लोक को चले गए। इससे यह भी ज्ञात होता है कि अति प्रत्येक कार्य की अच्छी कभी नहीं होती है, इसीलिए कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। कथा समाप्त। सभी प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। परिवर्तनी एकादशी की जय हो। भक्तों, जिस प्रकार बिना दीपक के रात्रि अधूरी
प्रतीत होती हैं। उसी प्रकार 11 माता की कथा के बिना एकादशी की कथा भी तो अधूरी मानी जाती है। और जब तक 11 माता का स्मरण और उनकी पावन कथा का शरण ना हो, तब तक एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए कहा गया है कि एकादशी और 11 माता की कथा एक दूसरे की आत्मा है, एक दूसरे के बिना अधूरी है। तो आइए अब उसी श्रद्धा के साथ सुनते हैं 11 माता की यह पावन कथा। एक बार देवर्षि नारद जी वैकुंठ लोक को गए। वहां उन्होंने भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी को प्रणाम किया। फिर नारद जी ने श्री हरि से कहा, प्रभु अब धरती पर आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा है। जो पाप कर रहे हैं उनका तो भला हो रहा है। तब श्री हरि कहने लगे, ऐसा नहीं है देवर्षि, जो भी हो रहा है सब नियमित के कारण हो रहा है। श्री हरि की बात सुनकर नारद जी बोले, प्रभु मैं तो देख कर आ रहा हूँ कि पापियों को तो अच्छा फल मिल रहा है, लेकिन भला करने वाले और धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बुरा फल मिल रहा है। उन्हें दुख भोगने पड़ रहे हैं। भगवान ने कहा, देवर्षि कोई ऐसी घटना बताओ जिसे तुम्हें यह लग रहा हो। नारद जी कहने लगे, प्रभु अभी अभी मैं एक जंगल से आ रहा हूँ। वहाँ पर एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। कोई भी उसे बचाने वाला नहीं था। थोड़ी ही देर के बाद मैंने देखा कि एक चोर उधर से गुजरा। दलदल में फंसी हुई गाय को देखकर वो रुका तक नहीं, बल्कि उस गाय पर पैर रखकर वह दलदल से भरा हुआ गड्ढा लांद कर आगे गया तो उस चोर को सोने की मोहर से भरी एक थैली मिली। थोड़ी ही देर बाद वहां पर एक साधु महाराज आए। उन्होंने उस गाय को दलदल में फंसा देखा तो गाय को बाहर निकालने की पूरी कोशिश की और पूरी ताकत लगाकर आखिरकार उस गाय को निकाल दिया। गाय को बाहर निकालने के प्रयास में वह साधु महाराज खुद दलदल में लथपथ हो गए थे। और जब वह साधु महाराज आगे बढ़े तो एक गड्ढे में गिर गए और उन्हें चोट लग गई। प्रभु अब आप ही बताइए ये कौन सा न्याय है। नारद जी की पूरी बात सुन लेने के बाद श्री हरि बोले, देवर्षि यह सही ही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था, उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरें ही मिल पाई हैं। वहीं उन साधु महाराज को गड्ढे में इसीलिए गिरना पड़ा क्योंकि उनके भाग्य में उस समय मृत्यु लिखी हुई थी। क्योंकि एक गाय को बचाने के कारण दलदल से बाहर निकलने के कारण उनके पुण्य बहुत अधिक बढ़ गए हैं और उनकी मृत्यु बस एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म से ही उनका भाग्य तय होता है। हे देवर्षि, इसीलिए अच्छे कर्म करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। श्री हरि की बात सुनकर नारद जी बड़े ही प्रसन्न हुए और देवर्षि नारद मुस्कुराते हुए और प्रभु को प्रणाम करते हुए नारायण नारायण कहकर प्रभु की रचाई हुई सृष्टि की अन्य लीलाएं देखने के लिए चल पड़े। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अब सुनिए एकादशी माता की कथा। इस कथा को सुनने से ही एकादशी का व्रत पूरा माना जाता है। भक्तों,
एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का उपवास रखा। बड़े ही भक्ति भाव से वह एकादशी की पूजा किया करती थी। वह बूढ़ी हो चुकी थी। उन्हें वृद्धावस्था में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं चाहिए थी जो वे एकादशी का उपवास रखते, क्योंकि एकादशी का उपवास रखने से तो श्री हरि की कृपा से सब कुछ मिल जाता है। वो बुढ़िया माँ तो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार की सुख सुविधा के लिए ही इतना कठिन व्रत रखती थी। वे एक दिन भर तो बड़ा ही कठिन मन करके अपनी प्यास को किसी तरह रोक रही थी, क्योंकि एकादशी के व्रत में वह जल की एक भी बूंद ग्रहण नहीं करती थी। देवादशी को वही जल पीकर वह अपने व्रत का पारणा किया करती थी। दिन भर उन्हें किसी प्रकार अपने मन को संयमित रखा, पूजा पाठ की, व्रत की कथा पढ़ी सुनी और फिर पंडित जी को मिट्टी के एक पात्र में भरकर पानी और मौसमी फल दान में दिए। दोनों भरकर और वह शक्कर भी वितरित करी। उन्हें गर्मी के कारण बड़ी ही बेचैनी हो रही थी। एक दिन तो निहारा और निर्जल रहकर उपवास रखा था और ऊपर से प्यास भी अधिक सता रही थी। तब इस कारण उन्होंने सोचा कि चलो आज पानी में बैठ गए, शायद थोड़ी शांति मिले। यह सोचकर वह पानी में बैठ ही रही। पानी से बाहर कलती कुल्ला करती और मुंह हाथ धोती रहती। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ा बहुत चैन मिलता। एक तो धूप तेज पड़ रही थी और इस कारण बूढ़ी माँ का मुंह सूखे जा रहा था। बूढ़ी माँ बड़ी ही बेचैन हो रही थी। एक तो बुढ़ापा, दूसरा यह भयंकर गर्मी। बुढ़ापे की तो स्थिति ही कुछ ऐसी होती है कि बड़ी ही मुश्किल से धीरज बन पाता है। अब किसी प्रकार रो धोकर दिन कट पाया। अब बूढ़ी माँ के सामने पहाड़ सी लंबी रात थी, जिसका कट पाना बड़ा ही मुश्किल दिखाई दे रहा था। चार पाई पर पड़ी हुई बूढ़ी माँ ने को किसी प्रकार की शांति नहीं मिल रही थी। बार बार प्यास के मारे गला सूख रहा था और वह इस प्रकार बेचैन होकर करवटें बदलती जा रही थी। कई बार उठकर वह घर के बाहर जाती, फिर अंदर आ जाती। ना उन्हें घर के अंदर शांति मिल रही थी और ना ही बाहर। वे पड़ी पड़ी एकादशी माता को याद करती रही और मन में ध्याती रही कि हे माता, आप मेरी लाज रखिए, आप ही मेरी माँ हो। अगर मुझे आप इतनी शक्ति दीजिए ताकि मैं भली भांति आपका व्रत कर सकूं और ये पहाड़ सी रात मैं सुकून से बिता सकूं। प्यास के कारण बूढ़िया माँ बड़ी ही बेचैन हो गई और उसकी बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। उन्होंने धैर्य रखते हुए बहुत प्रयास किया, लेकिन आखिरकार उनकी सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबरा कर प्रयास के मारे एकदम चिल्ला पड़ी, बचाओ बचाओ। बुढ़िया माँ का चिल्लाना सुनकर उनके परिवार के सभी सदस्य उनके पास इकट्ठा हो गए और बुढ़िया माई की चारपाई के पास आ पहुंच गए। सब बोले, अम्मा जी क्या हुआ, आप क्यों चिल्ला रही हो? और जब आपसे व्रत नहीं रखा जाता तो इस बुढ़ापे में इतना कठिन व्रत क्यों कर रही हो? यह तो बुढ़ी माँ लेकिन बड़े ही नियम से मेरा व्रत रखती है। चलो आज इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। ऐसा विचार करके एकादशी माता आधी रात को मुर्गा बनकर कुकरू को करने लगी। मुर्गे की तर तर सुनकर बूढ़ी माँ जल्दी से उठी
और बाहर जाकर आसमान की ओर निहारा, लेकिन आसमान में तो कहीं भी उन्हें सुबह का तारा दिखाई भी नहीं दिया। अब वह सोचने लगी कि फिर ये मुर्गा भला क्यों और कैसे बोल रहा है। एक तो उन्हें प्यास लग रही थी और अब थोड़ा बहुत उनका मन भी बेचैन होने लगा। आखिरकार उन्होंने यह दृढ़ निश्चय किया कि अब तो मैं इस व्रत को पूरा करके ही छोड़ूंगी, फिर चाहे व्रत पूरा होने से पहले मेरे प्राण ही क्यों ना निकल जाए। मन में ऐसा पक्का निश्चय कर वह वापस चारपाई पर लेट गई और उसके लेटते ही थोड़ी ही देर के बाद एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए, तो वह एक छोटी सी कन्या का रूप धारण कर गिलास में मीठा पानी लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का भरा हुआ गिलास देकर बूढ़ी माँ का मन ललचाया, लेकिन प्यास के मारे गला जो सूख रहा था, किंतु अचानक उन्हें याद आया कि आज तो एकादशी का उपवास है। फिर उन्होंने सोचा कि अभी तो वह किसी भी तरह से यह शरबत नहीं पी सकती और फिर वह चुपचाप वापस अपनी चारपाई पर लेट गई। जैसे ही उनकी आंखें लगी तभी उन्हें एहसास हुआ कि मानो किसी ने उन्हें पानी से भरे हुए कुएं पर में पटक दिया हो और वे बहुत देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रही, लेकिन इस बीच उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी, क्योंकि उनके एकादशी का उपवास जो था और पक्के और निश्चय के साथ ही अपना व्रत पालन करती रही। थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा मानो सामने आग जल रही हो। आग के कारण बड़ी ही भारी गर्मी लगने लगी। प्यास के मारे उनके प्राण निकलने लगे, लेकिन इतना सब होने के बाद भी बुढ़िया माँ ने पानी की एक भी बूंद नहीं पी। वो तो बस चारपाई पर बैठी बैठी एकादशी माता का ध्यान करती रही। अब सवेरा होने में बस कुछ ही समय है, ये जानकर वह बड़ी ही तसल्ली के साथ इधर उधर घूमने लगी। एकादशी माता अब तक यह बात अच्छी तरह से समझ गई थी कि इन बुढ़िया माँ को किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टाला जा सकता। वह उनके सत्य व्रत को भली भांति समझ गई थी। अब सवेरा हो गया तो बुढ़िया माई ने स्नान किया, भगवान श्री हरि का पूजन किया और फिर एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा दी और दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं जाकर उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद बूढ़ी माँ ने फिर स्वयं ही भोजन किया और उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई, उनकी आयु बढ़ गई, उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनके घर में किसी भी चीज का कोई भी अभाव नहीं रहा। उनका घर हर प्रकार के सुख साधनों से भर गया। नाती नातिन से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगे। एकादशी माता के व्रत के पुण्य प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर वह बुढ़िया माँ अंत में भगवान श्री हरि के धाम को चली गई। जैसे एकादशी माता ने उन बूढ़ी माँ को और उनके परिवार को हरा भरा किया, वैसे ही है एकादशी माता हम सभी की मनोकामना पूर्ण कीजिएगा। प्रेम से बोलिए श्री एकादशी माता की जय हो, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो।